अच्छा, कभी सोचा है एक पत्थर और एक छोटे से बीज में असल में फर्क क्या है? मतलब दोनों एक जगह पड़े रहते हैं, है ना? पर उस एक बीज के अंदर पूरी की पूरी जिंदगी की कहानी छुपी होती है। तो आज हम ना इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखेंगे, जानेंगे कि ये जो जीवन को चलाने वाली मशीनरी है, आखिर ये काम करती कैसे है। तो इस सफर पर निकलते हैं साथ में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीवित होने का मतलब है क्या। फिर देखेंगे कि वो कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जो हर जीव को जिंदा रखते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी, वो कहाँ से आती है और फिर वो पूरे शरीर में पहुंचती कैसे है। और हाँ, सबसे जरूरी, जब इतना कुछ हो रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया की साफ सफाई का सिस्टम क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि भाई, जो हिलता डुलता है वो जिंदा है। जैसे कोई कुत्ता दौड़ रहा है तो हाँ, वो जिंदा है। पर यह परिभाषा तो बहुत कच्ची है, बड़ी आसानी से गलत साबित हो जाती है ना। जरा सोचिए, जो जानवर सो रहा है उसका क्या, या वो पौधा जो इतनी इतनी धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है कि हमें नजर ही नहीं आता है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? असल जवाब जो है ना, वो हमारी आंखों को दिखता ही नहीं है। और वो जवाब है आणविक गति, यानी मॉलिक्यूलर मोशन। हर जीवित कोशिका के अंदर हर एक पल लाखों करोड़ों अणु लगातार हरकत में हैं। ये एक तरह का अदृश्य डांस है जो लगातार चल रहा है, और यही यही जीवन का असली संगीत है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जीवन एक बहुत ही खूबसूरती से, बहुत सलीके से बनाया गया महल है, पर पर्यावरण की वजह से इस महल में लगातार टूट फूट होती रहती है। अब इसे बिखरने से बचाने के लिए 24 घंटे मरम्मत का काम चलना जरूरी है ना? इसी मरम्मत को हम कहते हैं अनुरक्षण। और इसी काम को चलाने के लिए वो जो आणविक डांस हो रहा है ना, वो बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इस महल की मरम्मत के लिए किन औजारों की, किन टूल्स की जरूरत पड़ती है। बस यहीं पर एंट्री होती है जैव प्रक्रम की। देखिए, ये कोई एक अकेला काम नहीं है। ये तो समझिए कामों की एक पूरी की पूरी टीम है। और ये सब मिलकर बस एक ही चीज पक्की करते हैं कि जीवन की गाड़ी चलती रहे। और इस टीम में ना 4 सबसे अहम खिलाड़ी हैं। पहला है पोषण, मतलब गाड़ी चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए। दूसरा है श्वसन, अब ईंधन से एनर्जी निकालने का तरीका भी तो हो। तीसरा वहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन, इस एनर्जी और जरूरी सामान को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, उत्सर्जन, यानी इस पूरी प्रोसेस में जो कचरा बना उसे बाहर फेंकना। तो चलिए एक एक करके इन खिलाड़ियों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले से, पोषण। जाहिर है, बिना ईंधन के तो कोई मशीन चली नहीं सकती। अब देखिए, ईंधन भरने के मोटे मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप खुद अपना खाना बना लें, जैसे पेड़ पौधे करते हैं, इनको हम कहते हैं स्वपोषी। और दूसरा तरीका है कि किसी और के बनाए हुए खाने पर निर्भर रहें, जैसे हम इंसान और बाकी जानवर करते हैं। हम हैं विषमपोषी। ये जो स्वपोषी है ना, खासकर पौधे, वो तो इस खेल के असली मास्टर शेफ हैं। वो एक कमाल की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और इसके जरिए वो सूरज की रोशनी को सीधे सीधे खाने में बदल देते हैं। सोचिए जरा। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पक्की रेसिपी है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है वो सूरज की रोशनी को सोख लेता है। फिर उस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। और आखिर में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अपने भोजन में बदल दिया जाता है। और ये पूरी की पूरी फूड फैक्ट्री चलती कहाँ है? पत्ती के अंदर ना बहुत छोटी छोटी हरी थैलियां होती हैं, बस वही, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी विषमपोषी पर। अमीबा का ही उदाहरण लेते हैं। भले ही ये सिर्फ एक कोशिका का जीव हो, पर खाना खाने का इसका तरीका बड़ा ही मजेदार है। ये क्या करता है, अपने शिकार को नकली पैरों से घेर लेता है, फिर उसे एक बुलबुले में कैद कर लेता है। अंदर ही अंदर उसे पचाता है, उसमें से जरूरी चीजें सोख लेता है, और जो बचा खुचा कचरा होता है उसे बाहर फेंक देता है। मतलब एक ही कोशिका के अंदर पूरा का पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस। और हम जैसे बड़े जटिल जीवों में ये कैसे होता है? हमारे अंदर तो एक पूरी की पूरी फूड पाइपलाइन बिछी हुई है, जिसे कहते हैं आहार नाल। और इस पाइपलाइन में ना कुछ बहुत खास स्टेशन आते हैं,
जैसे कि आमाशय यानी हमारा पेट, जहां एसिड और एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। और फिर आती है छोटी आंत, जो सिर्फ नाम की ही छोटी है। असल में ज्यादातर पाचन और पोषक तत्वों का सोखना यही होता है। इसमें विलाय नाम की लाखों उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो खाने का सारा रस चूसकर शरीर को दे देती हैं। लेकिन खाना पचा लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तो अब है उस खाने से ऊर्जा निकालना और फिर उसे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं तक पहुंचाना। देखिए, एक अकेली कोशिका के लिए तो ये काम बहुत आसान है। वो सीधे अपने आसपास के माहौल से ऑक्सीजन और खाना ले सकती है। लेकिन हम जैसे बड़े बहुकोशिकीय जीवों का क्या? हमारे शरीर की हर कोशिका तो बाहरी दुनिया के सीधे संपर्क में नहीं है। तो फिर उस तक जरूरी सामान पहुंचेगा कैसे? बस इसी बड़ी समस्या का समाधान है एक खास डिलीवरी नेटवर्क, यानी हमारा परिवहन तंत्र। इसे शरीर का हाईवे सिस्टम समझिए, जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के हर कोने, हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। अब जाहिर सी बात है, जब शरीर में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, खाना पच रहा है, ऊर्जा बन रही है, तो कचरा भी तो पैदा होगा। और इस कचरे को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, ये खतरनाक हो सकता है। तो इसी कचरे की सफाई का जिम्मा उठाता है उत्सर्जन तंत्र। ये शरीर का अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम है इन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ताकि शरीर साफ और स्वस्थ बना रहे। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर वो अद्भुत चीज कैसे बनाती हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। देखिए, इसका जवाब इनके अकेले अकेले काम करने में नहीं है, बल्कि इनके शानदार तालमेल में है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं, जो एक साथ एक ही धुन बजा रहे हैं। अगर एक भी साज बिगड़ा ना, तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। और यही तालमेल, यही कभी ना रुकने वाला, लगातार चलने वाला चक्र उसी चमत्कार को जन्म देता है जिसे हम और आप जीवन कहते हैं।